10 महीने पहले मिली आज़ादी। अंग्रेज अफसरों को टॉयलेट में बंद किया, पटेल न मनाते तो गेटवे ऑफ इंडिया उड़ा देते। इस वीडियो में आज अंग्रेजों के खिलाफ 77 साल पहले हुई नौसेना की 7 दिनों तक चली बगावत की कहानी बताएंगे। 20,000 लोग, 78 युद्धपोत, 23 नौसैनिक स्टेशन। बात 18 फरवरी 1946 की है। बम्बई अभी का मुंबई बंदरगाह पर ब्रिटिश भारतीय नौसेना यानी रॉयल इंडियन नेवी के भारतीय नौसैनिकों ने घटिया खाने के बहाने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। इसकी वजह ये थी कि कई महीनों से इन नौसैनिकों को घटिया खाना दिया जा रहा था। नाश्ते में जो दाल और डबल रोटी दी जा रही थी, तो दोपहर में उसी दाल के साथ चावल परोसे जा रहे थे। गुस्सा इतना कि गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल के निकट स्थित रॉयल नेवी के कोस्टल ब्रांच में तैनात नाविकों ने अपने अंग्रेज अफसरों को उनके कमरों और टॉयलेट में बंद कर दिया था। भारतीय नौसैनिकों ने 22 पोतों पर कब्जा भी कर लिया और तोपों का मुंह गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताज की ओर मोड़ दिया। उन्होंने अंग्रेजों को चेताया, अगर हमें नुकसान पहुंचाया तो दोनों इमारतों को उड़ा देंगे। मामला बढ़ता देख सरदार पटेल को सामने आना पड़ा। इसके बाद 22 फरवरी के दिन 1946 को सरदार पटेल ने भारतीय नौसैनिकों का आत्मसमर्पण के लिए मनाया। कहा जाता है कि ये वो जंग थी जिसके बाद तब के ब्रिटिश पीएम क्लीमेंट एटली ने फौरन भारत छोड़ने का फैसला ले लिया और हम तय तारीख 20 जून 1948 से 10 महीने पहले 15 अगस्त 1947 को ही आज़ाद हो गए। इस बगावत की शुरुआत तो 18 फरवरी 1946 को हुई थी, लेकिन इसकी चिनगारी 5 नवंबर 1945 से भड़कने लगी थी। दरअसल इसी दिन दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के 3 बड़े अफसरों पर मुकदमे की शुरुआत हुई थी। इन अफसरों में मेजर जनरल शाहनवाज खान, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल गुरबख्श ढिल्लन शामिल थे। उन पर ब्रिटिश क्वीन के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप मढ़कर मुकदमे चलाए जा रहे थे। इन्हें रेड फोर्ट ट्रायल्स कहा गया। विद्रोह की अगुवाई करने वालों में शामिल रहे बीसी दत्त ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ काम करने वाले सैनिकों की रिहाई चाहते थे, क्योंकि उनका मकसद क्रांतिकारी कार्रवाई था, वे हमारी ही तरह देशभक्त थे। दत्त ने बताया, हमने 2 फरवरी 1946 की सुबह HMIS तलवार तक जाने वाली लकड़ी की सीढ़ियों पर भारत छोड़ो और जय हिंद जैसे नारे वाले पोस्टर चिपका दिए। इसी दौरान हमें गोंद के साथ पकड़ लिया गया और 8 फरवरी 1946 को कोर्ट मार्शल हो गया। ट्रायल के दौरान कमांडिंग ऑफिसर फ्रेडरिक किंग ने हमारे साथी नौसैनिकों के लिए ब्लैक बास्टर्ड, सन ऑफ बिच और कुली जैसे नस्लीय अपशब्द बोले। इसके बाद मैंने एमएस खान और मदन सिंह के साथ भारतीय नौसैनिकों को भूख हड़ताल के लिए राजी कर लिया। 18 फरवरी की सुबह 1500 नौसैनिकों ने अलग अलग जगह खाना नहीं, कोई काम नहीं के नारे लगा दिए। इसी दौरान बंबई वायुसेना के पायलट और हवाई अड्डे के कर्मचारी भी नस्लीय भेदभाव के खिलाफ हड़ताल पर चले गए। पायलटों ने भी इस विद्रोह को समर्थन दिया। अंग्रेज अफसरों को उनके कमरों और टॉयलेट में बंद कर दिया। बगावत का हिस्सा रहे नौसैनिक बीबी मुतप्पा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि हम में से कई नौसैनिक छुपकर बंबई के अलग अलग इलाकों में जवाहरलाल नेहरू और बाकी नेताओं के भाषण सुनने जाया करते थे। मुझ पर महात्मा गांधी का खासा असर था। इसके बाद एक ही दिन में, यानी 19 फरवरी तक बंबई में नौसेना की सभी 11 यूनिट के 20,000 नौसैनिक इस विद्रोह में शामिल हो गए। भारतीय नौसैनिकों ने बंबई बंदरगाह के आसपास 22 पोतों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने नौसैनिकों को डराने के लिए बंदरगाह के ऊपर बहुत कम ऊंचाई पर युद्धक विमानों को उड़ाना शुरू कर दिया। जवाब में बगावत कर रहे नौसैनिकों ने बंबई के आसपास कब्जे में लिए गए युद्धपोतों की तोपों का मुंह गेटवे ऑफ इंडिया और होटल ताज की ओर मोड़ दिया। उन्होंने अंग्रेजों को चेताया, अगर हमें नुकसान पहुंचाया तो दोनों इमारतों को उड़ा देंगे। इस विद्रोह के दौरान गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल के करीब रॉयल नेवी के कोस्टल ब्रांच में तैनात नाविकों ने अंग्रेज अफसरों को उनके कमरों और टॉयलेट में बंद कर दिया था। कई जहाजों पर भी यही हुआ था। अंग्रेजों को डर था कि विद्रोही सैनिक ताज होटल को कहीं तोप से न उड़ा दें। बावर्ची, सफाई कर्मचारी, खाना परोसने वाले और यहाँ तक कि सैनिक बैंड के सदस्यों ने भी हथियार लूट लिए थे। HMIS तलवार तब ब्रिटिश नौसेना का अड्डा था। उन दिनों वहां कम्युनिकेशन ट्रेनिंग होती थी। आजकल इसे नेवल ट्रांसपोर्ट डिपो कहते हैं, जहां पुराने जहाजों की रिपेयरिंग होती है। यह साउथ मुंबई के कुपरेज एरिया में है। HMIS तलवार का कमांडर आर्थर फ्रेडरिक किंग ऊंची कद काठी का शख्स था। भारतीय नौसैनिकों को ब्लैक बास्टर्ड जैसे अपशब्द बोलना उसकी आदत थी। इसलिए बागी नौसैनिकों ने सबसे पहले उसकी कार पंक्चर कर उस पर भारत छोड़ो और जय हिंद के नारे लिख दिए। नेवी के इतिहास पर कई किताबें लिखने वाले कमांडर श्रीकांत बी केसमूर, रिटायर्ड, बताते हैं कि HIMS तलवार में एक रेडियो स्टेशन भी था।
विद्रोहियों ने इस रेडियो स्टेशन के जरिए ऐलान कर दिया कि वह हड़ताल पर जा रहे हैं। इस तरह देश के सभी नेवल कैंप में यह संदेश फौरन फैल गया और देखते ही देखते 20 फरवरी तक 20,000 लोग, 78 युद्धपोत, 23 नौसैनिक स्टेशन इस विद्रोह से जुड़ गए। कराची बंदरगाह के करीब HMIS हिंदुस्तान के नाविकों ने अंग्रेज अफसरों से कनेक्शन तोड़ लिया। 22 फरवरी 1946 को कलकत्ता, अब कोलकाता, में युद्धपोत HMIS हुगली के नाविकों ने अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। विद्रोह ने इतना गंभीर रूप धारण कर लिया था कि 22 फरवरी 1946 को हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अखबार ने नेवी की इस बगावत की पहले पन्ने पर खबर लगाई थी। नौसैनिक चेन्नई से कराची तक विद्रोह पर उतर आए थे। मुंबई के कोस्टल ब्रांच को मराठा लाइट इन्फेंट्री के सैनिकों ने घेर लिया था और कई घंटों तक विद्रोही नाविकों और उनके बीच फायरिंग चलती रही। साउथ बंबई की सड़कों पर अंग्रेजों भारत छोड़ो के नारे लगने लगे। आजाद मैदान में भारतीय नौसैनिकों ने मीटिंग्स कर अंग्रेजों के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया। उन दिनों लग रहा था कि हर रास्ता साउथ बंबई की सड़कों तक जा रहा है। देखते ही देखते बंबई के इस इलाके की सड़कों पर 2 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए। 22 फरवरी 1946 को बंबई के गिरगांव इलाके में नौसेना विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना और आम लोगों के बीच हुई झड़प में अंग्रेजों ने 400 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेजों ने इस बगावत को कुचलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। अंग्रेजी फौज और पुलिस ने विद्रोह कुचलने के लिए कोलाबा और साउथ बंबई की सड़कों पर 19 फरवरी से 25 फरवरी के बीच 400 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। 1500 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। मैरीटाइम हिस्ट्री सोसाइटी के रिटायर्ड निदेशक और टाइमलेस वेट किताब के लेखक कमांडर डॉक्टर जॉनसन उडाकल बताते हैं कि इस विद्रोह को बंबई के मिल मजदूरों का पूरा साथ मिला। यही वजह थी कि मारे गए 400 लोगों में ज्यादातर बंबई वाले थे। बागी VC दत्त और एमएस खान के साथी मदन सिंह के मुताबिक हमने कांग्रेस नेताओं खास तौर पर सरदार पटेल के अनुरोध के बाद आत्मसमर्पण करने का फैसला लिया था। हमें आश्वासन दिया गया था कि कोई उत्पीड़न नहीं होगा। हम पहले ही साफ कर चुके थे कि बागी नौसैनिक ब्रिटिश अफसरों के सामने नहीं बल्कि अपने राष्ट्रीय नेताओं के सामने ही आत्मसमर्पण करेंगे। इसके बाद ही 22 फरवरी से बागियों ने समर्पण करना शुरू कर दिया। विद्रोह की अगुवाई कर रहे ज्यादातर भारतीय नौसैनिकों ने सरदार पटेल के कहने पर आत्मसमर्पण कर दिया। नौसैनिकों के विद्रोह को महात्मा गांधी का समर्थन नहीं मिला था। कमांडर श्रीकांत बी केसनूर रिटायर्ड बताते हैं कि इंडियन नेवी के इतिहास में पहले इस घटना को विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी और बॉम्बे म्यूटिनी भी कहा जाता था, लेकिन अब हम इसे अपराइजिंग यानी आंदोलन कहते हैं। बहुत साल तक इस आंदोलन को डॉक्यूमेंट ही नहीं किया गया था। यही वजह है कि देशवासी इस आंदोलन से वाकिफ नहीं है, लेकिन इंडियन नेवी ने बाकायदा कुछ सालों से इसे अलग अलग तरह से डॉक्यूमेंट किया है। बगावत का हिस्सा रहे बीबी मुतप्पा कहते हैं कि नौसैनिकों के विद्रोह को महात्मा गांधी का समर्थन नहीं मिला था। उन्होंने नाविकों को अनुशासन में रहने को कहा। नेहरू ने खुद को नौसैनिक विद्रोह से अलग कर लिया था। शायद इसी कारण स्वतंत्र भारत के इतिहास में हमारी कोई जगह नहीं है। भारतीय नौसेना ने हमारे योगदान को 50 साल से ज्यादा समय गुजरने के बाद याद किया और एक छोटा सा स्मृति चिन्ह देकर काम चला लिया। जय हिंद। यह नई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की अधिक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।